आज से लगभग 738 साल पहले 1280 ईसा पूर्व को अफ्रीका के किसी अनजान जगह पर पैदा हुआ था मंसा मूसा। अपनी उम्र के 33वें साल में अबू बकर द्वितीय के बाद यह माली साम्राज्य का राजा बना। यह वो समय था जब यूरोपियन देशों में संसाधनों की कमी के कारण गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। तब माली का स्वर्णिम युग चल रहा था। यहाँ नमक और सोने जैसे पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन भरे पड़े थे। माना जाता है कि मंसा मूसा का पश्चिमी अफ्रीकी साम्राज्य दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था, वो भी ऐसे समय में जब दुनिया में तेजी से सोने की मांग बढ़ रही थी। एक अनुमान के मुताबिक एक साल में मालिन साम्राज्य में लगभग 1000 किलो सोने का उत्पादन किया जाता था। मंसा मूसा का पूरा नाम मूसा कीटा प्रथम था। राजा बनने के बाद इन्हें मंसा नाम की पदवी मिली और इनका नाम मूसा प्रथम हो गया। मूसा के शासनकाल में इस मजबूत साम्राज्य का फैलाव पश्चिम अफ्रीका के एक बड़े हिस्से तक हो गया, यहाँ तक कि अटलांटिक महासागर के तट से लेकर टिम्बकटू और सहारा रेगिस्तान तक मूसा के साम्राज्य में आ गए। वहीं आज के मेरिटोनिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया भी माली साम्राज्य का हिस्सा थे। मूसा की सेना में 2 लाख पुरुष सैनिक शामिल थे। इसमें से केवल 40,000 तीरंदाज ही थे। इतनी बड़ी संख्या में सेना आज के बड़े बड़े देशों के बस की बात नहीं है। 1324 ईसा पूर्व तक विश्व मूसा की बढ़ती संपत्ति के बारे में नहीं जानते थे। फिर इसी साल मूसा हज करने के लिए मक्का रवाना हुआ। इस सफर में केवल राजा ही अकेला नहीं था। माना जाता है कि 4000 मील लंबा एक काफिला भी राजा मूसा के साथ साथ चल रहा था। बेहतरीन फारसी रेशम पहने, हाथ में सोने की छड़ी पकड़े लगभग 500 लोगों के बाद मंसा मूसा का घोड़ा था। इस काफिले में हजारों सैनिक और कर्मचारी गुलाम शामिल थे। एक अंदाजे के मुताबिक मूसा के इस काफिले में लगभग 60,000 लोग शामिल थे। वहीं इस कारवां में ऊंट और घोड़े भी शामिल थे, जिनकी पीठ पर सैकड़ों पाउंड सोना लदा हुआ था। जहां जहां से मूसा का यह विशाल काफिला गुजरा, लोगों की आंख फटी की फटी रह गई। आखिरकार इतनी भारी संख्या में मूसा की अमीरी को नजरअंदाज करना संभव नहीं था। मूसा का यह काफिला मिस्र से भी होकर गुजरा था। माना जाता है कि मूसा ने काहिरा के गरीबों को देखकर सड़क पर सोने के सिक्के बिखेर दिए थे। मिस्र के गरीबों ने इससे पहले इतनी दौलत नहीं देखी थी। अपनी हज यात्रा से लौटने के बाद मूसा ने माली में कई मस्जिदों का निर्माण कराया। वहीं एक अहम शहर होने के कारण टिम्बकटू में भी मूसा ने विश्वविद्यालय, पुस्तकालय और मस्जिद बनवाई। मक्का के सफर के बाद अफ्रीका से बाहर भी मूसा का नाम फैला। इस समय तक दुनिया को पता चल चुका था कि यहाँ मूसा ही है जो सबसे रईस है। वहीं मूसा की रईसी के किस्से यूरोप तक फैलने लगे थे। यूरोपियन लोगों को तब तक मूसा की अमीरी पर भरोसा नहीं हुआ जब तक उन्होंने खुद अपनी आंखों से नहीं देख लिया। अरबपति मूसा को देखकर यूरोपियन भी चौंक गए। माना जाता है कि 1332 से लेकर 1337 ईसा पूर्व के बीच में ही मूसा की मौत हुई थी। इन्हीं किस्सों ने मूसा को ऐतिहासिक एटलस में अमर कर दिया। सन 1375 ईसा पूर्व में कैटलन भाषा में यूरोपियन नेविगेटर द्वारा बनाए गए कैटलन एटलस में मंसा मूसा का जिक्र किया गया है। कैटलन एटलस वो अहम मानचित्र है जिसमें तब की उन जगहों को दर्शाया गया है जहां जहां यूरोपीय लोग गए थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि मंसा मूसा के पास बेशुमार दौलत थी। अगर उसकी दौलत को आज के हिसाब से जोड़ा जाए तो ये करीब 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर बैठती है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वहीं भारतीय रुपये में अगर देखा जाए तो लगभग 29 लाख करोड़ रुपए बनती है। आज भी विश्व के अरबपति लोग अमीरों की इस सूची में कहीं फिट नहीं बैठते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंसा मूसा के पास उस दौर में कितनी संपत्ति रही होगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके पास ऐसी वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।